हेलो, दिस इज दिशा नामदेव। वेलकम टू इनिशिएशन क्लासेस। आज यहाँ इस वीडियो में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 के लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 to 3 के सॉल्यूशन ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर आपको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आपने यदि अब तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो सॉल्यूशन को उन वीडियोस को देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, हमें करेक्ट ऑप्शन को चूज करना था और अपने आंसर को जस्टिफाई करना था। वैसे ही यहाँ पर हमें क्या करना है, ट्रू और फॉल्स बताना है और साथ ही साथ उसे जस्टिफाई भी करना है कि हमने ऐसा आंसर क्यों दिया है। ओके, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्या गिवन है हमें, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी। यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, ए और बी कोई दो अलग अलग एंगल्स हो सकते हैं, इन दोनों का अलग अलग सम करते हैं जब हम साइन के रिस्पेक्ट में, और दोनों को सम करने के बाद यदि हम उनका साइन देते हैं तो भी क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसा हमें प्रूफ करके बताना है। तो हम अलग अलग वैल्यूज मान लेते हैं। ए और बी के प्लेस पर ए इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 30 डिग्री और बी इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 60 डिग्री। ओके, तो आपको यहाँ पे इस तरह से लिखना होगा, लेट ए इक्वल्स टू 30 डिग्री एंड बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। ओके, आप जो भी एंगल्स लेना चाहें उन्हें लेकर इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। पुट कर देते हैं हम वैल्यू, क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन ए प्लस बी, यानी कि हम क्या करेंगे यहाँ पर 30 प्लस 60 कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, साइन 90, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ओके, अब अलग अलग सॉल्व करके देख लेते हैं हम। तो साइन ए यानी कि साइन 30 प्लस साइन बी यानी कि साइन 60 जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, जबकि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में √3/2। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, एल्शियम यहाँ से मिलेगा हमें 2, ऊपर मिल जाएगा 1 प्लस √3, यानी कि यहाँ पर हमें कितना मिल गया है 1 प्लस √3/2। तो आप देखेंगे इस तरह से अलग अलग एंगल्स लेके सम करने पर अलग वैल्यू आती है और दोनों को साथ लेकर फिर साइन करने पर वैल्यू अलग आती है। इसका मतलब ये हुआ जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, फॉल्स है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली लिख देंगे इस तरह से, क्लियरली साइन ए प्लस बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ओके, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या गिवन है, वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जैसे जैसे हम थीटा यानी कि एंगल की वैल्यू बढ़ाते जाते हैं वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो हम यहाँ पर कुछ अलग अलग एंगल्स को पुट करके देखेंगे और देखते हैं कि उनकी वैल्यू को बढ़ाने पर साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है। तो सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इस तरह से लिख लेंगे, वैल्यूज ले रहे हैं हम, क्या देखेंगे कि 0 डिग्री से बड़ा थीटा लेना है हमें और उसकी वैल्यू को इंक्रीज करते जाना है, कहाँ तक, 90 डिग्री तक। ओके, तो हमको क्या मिल जाएगा, जैसे हम लेते हैं यदि साइन 0, तो साइन 0 यदि हम लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 0, जबकि साइन 30 जब हम लेंगे, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। इसको आप और भी इजी कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 0.5। यदि हम क्या करते हैं साइन 45 लेते हैं तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2। इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से 0.707। देखेंगे जब साइन 45 और साइन 60 हम रखेंगे तो वैल्यू क्या होती है 1/√2 और √3/2। इनको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा 0.707 और 0.866। आपको यदि वैल्यूज निकालने नहीं आता है तो उसके लिए आप क्या करें, √2 और √3 की जो वैल्यू होती है यानी कि √3 की वैल्यू 1.732 इसकी हेल्प से और √2 की वैल्यू जो होती है हमारे पास में 0.414 इसकी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपको ये वैल्यूज नहीं पता है तो इट्स ओके, आप 30 की वैल्यू ये तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली, और फिर साइन 90 की वैल्यू आपको याद होना चाहिए जो कि कितनी होती है 1। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 0 से स्टार्ट हुआ 0.1, इस तरह से यहाँ पे भी इंक्रीज हो रहा है और लास्ट में क्या मिल गया है 1। इसका मतलब ये हुआ 0 से जब हम 90 की तरफ बढ़ रहे हैं यानी कि थीटा की वैल्यू को हम धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये जो वैल्यू है यानी जो आंसर है ये भी क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे, हेंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर जैसे अभी हमने देखा थीटा की वैल्यू इंक्रीज की जा रही थी तो साइन थीटा की जो वैल्यू थी वो भी इंक्रीज हो रही थी। अब यहाँ पे कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमें पता है जब हमने टेबल बनाई थी तो इस तरह से वैल्यूज रखी थी, साइन 0, 30, 45, 60 और 90 की 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर क्या रखा था हमने 1 रखा था। आप चाहे तो इसको टेबल के हेल्प से भी डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन के ऊपर टेबल देख सकते हैं। यहाँ पर साइन के रिस्पेक्ट में हमने सॉल्व किया था, 1/1 वैल्यूज क्या हो रही है, बढ़ रही है, जबकि
हम सेकंड वाली लाइन किस तरह से बनाते हैं, फर्स्ट वाली लाइन को उल्टा करके, यानी कि 90 की जगह पे जो वैल्यू है उसको हम 0 वाले प्लेस पे रख देते हैं, cos 0 के प्लेस पे, यानी कि जो सीधी लाइन दी हुई है इसको हम उल्टा करके लिख देते हैं। किस तरह लिखते हैं हम, पहले 1 आ जाएगा, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और फिर क्या होता है हमारे पास में 0। तो इस तरह से आप देखेंगे कि यहाँ पे वैल्यूज क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लेकिन कॉस थीटा का जो मान है यानी कि जो वैल्यू है वो घटती चली जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ, जो थर्ड स्टेटमेंट हमें दिया है कि थीटा के मान को बढ़ाने पर कॉस थीटा का भी मान बढ़ेगा, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत। तो आप यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे, कैन बी ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा डज नॉट इंक्रीज हैज द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। और आप चाहे तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने जैसे सॉल्व किया है साइन थीटा के रिस्पेक्ट में, वैसे ही आप कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में भी सॉल्व कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यूज को पुट करके फिर ये स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। क्या कहा जा रहा है कि थीटा की हर एक वैल्यू के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है। देखते ही ये हमें समझ में आ रहा है कि बिल्कुल स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो फॉल्स है, क्योंकि हमें खुद ही पता है, अभी हमने टेबल भी देखा कि साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0, जबकि कॉस 0 की वैल्यू क्या है, 1 है। ऐसे ही साइन 30 की वैल्यू देखेंगे तो कितना है, 1/2, जबकि जो हमारे पास में cos 30 है उसकी वैल्यू कितनी है, √3/2 है। तो इस तरह से अलग अलग थीटा के लिए साइन की वैल्यू अलग और cos की वैल्यू अलग होती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल फॉल्स। तो अब आपको इसको लेकिन जस्टिफाई भी करना है, कुछ स्टेटमेंट लिखने होंगे। आप यहाँ पर इस तरह से डायरेक्टली लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेबल जो स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, 45 के लिए दोनों की वैल्यू सेम है, यानी कि साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 है और cos 45 जो है उसकी वैल्यू भी 1/√2 है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, शुरुआत करेंगे, सबसे पहले क्या लिख देंगे, दिस is true when थीटा इक्वल्स टू 45, क्योंकि थीटा की वैल्यू जब 45 है तो दोनों का वैल्यू कितना है, 1/√2, यानी इस तरह से लिख देंगे साइन 45 इक्वल्स टू कितना है, 1/√2 एज cos 45 इक्वल्स टू कितना है, यहाँ पर भी 1/√2। ओके, तो इस तरह से दोनों के जब थीटा की वैल्यू 45 है तो ये इक्वल है, लेकिन बाकी सभी के लिए ट्रू नहीं होता है। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बट इट इज not true for all other values of थीटा। वैल्यू पुट कर लेते हैं, जैसे साइन थीटा के प्लेस से पहले 30 डिग्री रखते हैं तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, 1/2, जबकि cos थीटा के प्लेस पे यदि आप 30 रखते हैं तो यहाँ से कितना मिल जाएगा, √3/2। जैसे भी हमने यहाँ पर 30 डिग्री रख के सॉल्व किया, ऐसे आप 0, 60, 90 रख के भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, और फिर आप क्या लिख देंगे लास्ट में, देखेंगे कि अलग अलग वैल्यूज आ रही है, सिर्फ साइन जो 45 है और cos 45 यानी कि थीटा की वैल्यू जो 45 है उसके लिए ही ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि वहां पे क्या कहा जा रहा है कि सभी मानों के लिए यानी कि सभी थीटा की वैल्यू के लिए साइन थीटा इक्वल्स टू cos थीटा होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे कि स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। यदि थीटा इक्वल्स टू सिर्फ 45 के लिए यदि ये स्टेटमेंट कहा जाता कि थीटा इक्वल्स टू 45 है तो साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू इक्वल होती है, तो फिर हम इस स्टेटमेंट को ट्रू लिख देते, लेकिन यहाँ पर ये फॉल्स होगा। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सरसाइज 8.2 का ये लास्ट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट हमें गिवन है, cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इक्वल्स टू 0। क्या कहा जा रहा है कि A इक्वल्स टू 0 पर जो cot A है उसे हम परिभाषित नहीं कर सकते, डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, पहले जो भी गिवन है उसे लिख लीजिए इस तरह से। 5th वाला हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे नंबर डाल लेते हैं। हमें पता है cot थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, cos A बाय साइन A, यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं cot A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, cos A बाय साइन A, क्योंकि cot क्या होता है, tan का इनवर्स। हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज देखी थी, tan A इक्वल्स टू होता है sin A बाय cos A। अब tan A का जब हमने इनवर्स किया तो इस वाले रेशियो को भी हमने इस तरह से इनवर्स करके लिख लिया है। तो cot A इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, cos A बाय साइन A। जितने भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज है और जो मैंने अभी आपको टेबल शो किया था उसे किस तरह से शॉर्ट टाइम में आप बना सकते हैं, किस तरह से याद रख सकते हैं, उस सबके ऊपर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चैप्टर नंबर 8 का इंट्रोडक्शन वीडियो देख सकते हैं, वहां से आपको ट्रिग्नोमेट्री का जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सॉल्व करते हैं आगे। हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, cot A इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, cos A बाय साइन A लिख सकते हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि A के प्लेस पे यदि 0 है तो हम इसे डिफाइन नहीं कर सकते, तो हम रखकर देख लेते हैं। A के प्लेस पे 0, यहाँ पर भी हम A के प्लेस पे रखेंगे 0,
यहाँ पर भी हम a के प्लेस पे क्या रख देंगे 0। जब हम सॉल्व करेंगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास में 1, जबकि sin 0 की वैल्यू होती है 0। तो इस तरह से यहाँ पर जब 0 किसी भी डिजिट के बाय में रहता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है, इस तरह से साइन लगा देते हैं, यानी कि अपरिभाषित यानी कि अनडिफाइंड। ओके, तो आप क्या लिख देंगे, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, किस तरह से आपको ट्रू एंड फॉल्स को चेक करना था, उन्हें जस्टिफाई करना था। यदि कोई डाउट रहा हो तो प्लीज कमेंट करें, और यदि वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। थैंक यू।